हेलो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। दोस्तों, नया साल लग चुका है और इसको हैप्पी बनाना है। इसको देखते हुए मैं और मेरी टीम ने पूरी कोशिश करी हुई है कि आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल और बेस्ट से बेस्ट लेक्चर दिए जाएं, ताकि ये जो न्यू ईयर है वो आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर हो सके। और इसी को ही देखते हुए दोस्तों, हमेशा मैंने अपने चैनल पर जो भी ऑथेंटिक जानकारी हुई है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या तैयारी को लेकर, मैंने आपको हमेशा सही समय पर सही चीज़ें हमेशा बताई हैं। और जो भी मेरे वीडियोस को अभी तक आप फॉलो कर रहे हैं और आप देखते होंगे, अगर आपको कोई भी तरह की जानकारी चाहिए किसी भी तरह की, लगभग मैंने अपने पिछले सभी वीडियोस में बताया हुआ है स्ट्रेटजी को लेकर। और अगर आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है उसको लेकर भी मैंने बताया हुआ है। और इसी को देखते हुए दोस्तों, जो भी हमारी टीम द्वारा क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, और देखिए दोस्तों, जो भी हमारी 12 टीचर्स और इससे अधिक जितने भी पूरा स्टाफ है उसको पूरा का काम 24/7 आवर्स उनका काम सिर्फ ईपीएफओ ही है। इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आपको ईपीएफओ से रिलेटेड सारे नोट्स दिए जाएंगे, प्लस मटेरियल के साथ साथ क्रैश कोर्स प्लस लेक्चर्स। जो भी टीचर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका काम सिर्फ आपको ईपीएफओ रिलेटेड गाइडेंस देना और आपकी तैयारी कराना है। और इसी को देखते हुए दोस्तों, जितने भी अब क्रैश कोर्स में जो लोग जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे कि बैक टू बैक अब एक दिन में कई कई वीडियोस डल रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है आपको, जैसा कि हम अभी वीडियो के बीच में आपको फिर से बताएंगे कि पूरा क्या शेड्यूल है हमारा, कि हमने पूरा कोशिश करी हुई है कि 31 जनवरी तक 80% सिलेबस हम कंप्लीट कर दें। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि जो भी भारत सरकार का गजट आया, द गजट ऑफ इंडिया 28 दिसंबर को आया हुआ है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया है इस पोस्ट को लेकर। दोस्तों, समय समय पर क्या होता है कि जब कोई कैडर होता है उसकी स्ट्रक्चरिंग होती है, प्लस उसके कुछ रिक्रूटमेंट रूल होते हैं। इसी को देखते हुए दोस्तों समय समय पर इसमें बदलाव किए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों प्रेजेंट में ईपीएफओ में सिर्फ एक हमारा बैच है जो 17 वाला बैच है, जिसमें लगभग 200 के आसपास ऑफिसर्स हैं जो करंट में वर्किंग हैं। और इसके अलावा अब आप लोगों का बैच आएगा। उसी को ही देखते हुए दोस्तों जो चेंजेस हुए हैं, सबसे बड़ी बधाई मैं आप लोगों को दे दूं कि हम लोग के लिए समय तो ये प्रूव नहीं था, लेकिन अब क्या है कि ये पूरा गैजेट में आ चुका है और इसके बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। और दोस्तों सबसे पहला मैं आपको पॉइंट बता दूं कि अब, जो कि पहले भी था लेकिन अब ये गजट में पूरी तरह से नोटिफाई होकर आया है कि 4 साल की रेगुलर सर्विस के बाद आपको 5400 का ग्रेड पे मिलेगा, ताकि आपकी 4 साल की रेगुलर सर्विस जैसे ही कंप्लीट होती है तुरंत ही आपको नेक्स्ट पे ग्रेड अपग्रेडेशन लेवल 9 का 5400 का ग्रेड पे मिलता है, जिससे आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है और आपको ट्रैवल अलाउंस और काफ़ी चीज़ों में बहुत फ़ायदा होता है। और दोस्तों मैं उससे भी ज़रूरी बात बता दूं कि जैसे कई लोगों के सवाल थे कि क्या प्रोबेशन का जो एग्ज़ाम होता है अगर पास नहीं करते तो क्या जॉब से निकाल देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आज हम लोग के 1 जनवरी को हमारा बैच पहली बार ज्वाइन किया था। और जैसा हम लोग मानते थे कि हम लोग बहुत लकी कि 1 जनवरी को हम लोग ने ज्वाइनिंग ली है, तो हमारे भी 3 साल कंप्लीट हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस 3 साल में भी ऐसे अभी लगभग 40 के ऊपर लोग हैं जिनके टोटल एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको निकाल दिया गया। देखिए 4 बार एग्ज़ाम होता है, तब तक आपको निकालना होता है। अगर तब भी क्लियर नहीं होता है तो उनको पास कराते हैं। आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसको निकाला गया हो। तो निकाला कोई नहीं जाता। एक बार आप यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं तो आपको कोई नहीं निकालता है इतनी जल्दी। और एग्ज़ाम भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत हो। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी बंदे हमसे जुड़े हुए हैं, आपको हम अभी क्रैश कोर्स पढ़वा रहे हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू का पूरा गाइडेंस मिलेगा, प्लस मेडिकल प्लस ज्वाइनिंग। उसके बाद जो प्रोविज़न एग्ज़ाम है उसमें भी हम आपके साथ हैं। तो एक बार अगर आप हमसे जुड़े हैं तो फिर हम आपके लिए हमेशा आपके साथ हैं। तो दोस्तों कि ये अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को 4 साल बाद तुरंत ही आपको 5400 का ग्रेड पे मिल जाएगा। जबकि दोस्तों ये चीज़ बहुत ही रेयर होती है, लेकिन हमारे इस ईपीएफओ में ये आपको इस चीज़ में बहुत फैसिलिटी मिलेगी। प्लस सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू पे कई एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं जो आपको अदर डिपार्टमेंट से इस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा सैलरी देते हैं। आपने मेरा सैलरी वाला वीडियो देखा होगा, उसमें आपको कई ऐसे अलाउंस दिखे होंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अदर से काफ़ी ज़्यादा बेटर देती हैं। और इसमें हर तरह की व्यवस्था होती है। दूसरी चीज़ कि जो दूसरा पॉइंट मेन है कि वो ये है दोस्तों कि जो हमारा गजट आया है और उसको आप देख सकते हैं कि लगभग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों 3072 पोस्टें जो टोटल सैंक्शन हुई हैं, उस 3072 पोस्टें टोटल डिपार्टमेंट की हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने जो क्राइटेरिया चेंज किया वो चेंज किया है 60-40 का। मतलब पहले जो बंदे आते थे, अब वो डिपार्टमेंट जो होंगे, मतलब जो डीआर होंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे, वो 40% होंगे, प्लस 60% वो होंगे जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन से होंगे। पहले दोस्तों क्या होता था कि उसमें डिपार्टमेंट में प्रमोशंस के साथ साथ
एग्ज़ाम भी होता है। जैसे हम लोग का एग्ज़ाम हुआ तो उसी के पैरेलल में डिपार्टमेंट में एक और एग्ज़ाम हुआ, जिसमें नीचे कोई एसएसए, एसएस ये सब लोग एलिजिबल थे, फॉर्म पेपर देते थे, ईओ बन जाते थे, एओ ईओ। लेकिन अब क्या है कि एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ प्रमोशन से वो आ सकते हैं, सीनियरिटी कोटे से 60%, बाकी के जो 40% है दोस्तों वो सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही आएंगे। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सीट 40% है। आप लगभग ये मान के चलिए कि 40%, 100 में से मान के चलिए 100 सीट अगर निकलती तो 40, अभी लगभग सिर्फ 200 ही लोग हैं और 3000 के ऊपर सीटें जो हैं उसमें कहीं ना कहीं अब चांसेस फ्यूचर में बनेंगे कि अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू और भर्ती आ सकती है। और रही बात इस भर्ती में ऐड होने के लिए, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस भर्ती में ऐड होगा, क्योंकि इसमें कुछ नया ऐड नहीं होगा, जो है वही फिक्स है। लेकिन हाँ, अब फ्यूचर में अब शायद ही जल्द ही एक भर्ती और आ सकती है, जिसको हम इसको फिलअप करते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरे गजट में जो 3 बातें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पूरी बता दी। सबसे पहले दोस्तों कि जो 5400 का ग्रेड पे है, जो सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए, प्लस सेक्शन स्टैंड जो 3072 3072 टोटल ऑल इंडिया पे ईओ जितने भी हैं वो लगभग इतने ही हैं। इसमें 40% जो होंगे वो डायरेक्ट आएंगे। अब आप समझो 3000 में 40%, तो लगभग, तो अभी प्रेजेंट में सिर्फ 200 लोग हैं जो सिर्फ डीआर के हैं, और हम लोग का 250 का बैच था, उसमें बहुत से लोग चले गए और लगभग 4 से 5 बार वेटिंग लिस्ट आई, और जिससे बहुत से लोगों को रिकॉल कर लिया जाता है। तो इसी तरह ही दोस्तों कि चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आप लोग के भी, कि जब आप लोग का बैच आएगा उसके बाद फ्यूचर में भी और वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि जो भी क्रैश कोर्स में हमारा जो टारगेट है, जो भी हम चाह रहे थे कि हम आप लोगों को कि क्या क्या हम कवर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए अब समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब हमारी भी पूरी कोशिश यही है कि दोस्तों आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दी जाएं, और ताकि एक स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें। और इसी को ही देखे दोस्तों, हम लोगों ने जो प्लान किया था कि जनवरी में हम 80% सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास बचता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने में हमको करंट प्लस टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए दोस्तों, जैसा हम लोगों ने कहा था कि जनवरी में हम लोग मैथ, इंग्लिश, पॉलिटी और कंप्यूटर ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, प्लस अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और लेबर लॉ का जो भी स्टिल पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं दोस्तों बताऊं आपको, अकाउंटिंग के जो भी वीडियोस अब डल रहे हैं करंट में, वो तो आपने देख ही रहे हैं, डेली डेली वीडियो आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक से आपको इंग्लिश में भी पे अकाउंटिंग चली रही थी, हिंदी में भी पूरी अकाउंटिंग मिल जाएगी आपको, प्लस थ्योरी पार्ट हम पूरा कंपाइल करके दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों कि जो भी सबसे मेन ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस। अब क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट वीक से आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कराते हुए वीडियोस डाले जाएंगे, ताकि आपको जो भी हल करना है वो हल करना है एमसीक्यूज़। तो आपको अकाउंटिंग की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्लस थ्योरी तो पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, उसको उन कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करके हमको एमसीक्यूज़ सॉल्व करना है, ये आपको एक एक एमसीक्यूज़ सॉल्व करके वीडियो डाले जाएंगे, जो आपको नेक्स्ट वीक से मिल जाएंगे, ताकि आप आराम से उसको देखते रहेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब दोस्तों जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ भी पूरे वीक से, जैसे पहले डल रहा था, अब नेक्स्ट वीक से फिर प्रॉपर पूरा डलने लगेगा। तो हमारा पूरा टारगेट है कि इस जनवरी में पूरा लेबर लॉ कंप्लीट हो जाए। जो भी स्टिल पार्ट बचता है लेबर लॉ में, वो स्टिल पार्ट हम फरवरी और मार्च में कंप्लीट करेंगे। जो भी थोड़ा बचता है, जो करंट अपडेटेड पार्ट है, जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड में जो बदलाव हुए हैं या अदर कुछ बदलाव हुआ, वो हमारा उसमें चलेगा। और हमको दोस्तों देखो दोनों चीज़ें पढ़नी है। अभी जैसे जो करंट का पार्ट हुआ, हम इसको इसलिए उसमें अभी नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब यूपीएससी में सवाल आता है तो वो पुरानी चीज़ें भी पूछ लेता है और नई भी पूछ लेता है कि भैया जो पहले लिमिट थी वो कितनी थी, अब करंट लिमिट कितनी है। तो आपको दोनों चीज़ें पढ़ के चलनी है, इसीलिए पहले आपको मोस्टली जितना भी करंट चेंज के थोड़ा सा पहले वो सब कंप्लीट करा जा रहा है। और तब तक क्या होगा दोस्तों, फरवरी और मार्च में आपको पूरा करंट अपडेटेड भी पढ़ाया जाएगा, ताकि चीज़ें आपकी बेस्ट से बेस्ट रहें। आप इसमें पूरा देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी टेस्ट हो रहे हैं उन सभी की पीडीएफ और जो मटेरियल है, अब एंड्रॉयड ऐप में आपको पूरा का पूरा अलग से कॉलम बना हुआ है, उसमें जाकर आप डिटेल आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जो हमारा अगला टारगेट है, वो टारगेट ये है कि हमें 10 फरवरी तक हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक ये पूरे लेक्चर हिंदी इंग्लिश में पूरे के पूरे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे विथ मटेरियल। और देखिए दोस्तों, जो साइंस एंड टेक का हमारा पार्ट है, उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि जो लास्ट 1 ईयर में चेंजेस हुए हैं उनको देखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों करंट की, तो जो हम करंट पार्ट कवर करेंगे वो दोस्तों आपको भी अप्रैल 2020 से लेके चलना है करंट, प्लस कब लगभग मार्च तक का। तो आप कोई भी एक मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप दृष्टि ले सकते हैं,
अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप विज़न ले सकते हैं, या आप मंथली कोई भी मैगजीन ले रहे हैं जिसमें थोड़ी थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ फैक्ट भी है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला टारगेट है इसमें 28 फरवरी तक, वो हम अकाउंटिंग और लेबर लॉ के विद MCQ सॉल्विंग वीडियोस कंप्लीट करा देंगे। और मार्च और अप्रैल दोस्तों जो 60 दिन हमारे पास बचते हैं, उन 60 दिनों में हम पूरे के पूरे करंट की क्लासेस चलेंगी, प्लस MCQs की प्रैक्टिस होगी। और जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने वादा किया है कि आपको लगभग 10,000 MCQs की प्रैक्टिस हम करा देंगे। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको कहीं से भी प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी आपको करा देंगे। आप खुद देखेंगे दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर पार्ट होते हैं लोगों के, लेबर लॉ और अकाउंटिंग के वीडियोस जैसे अभी डल रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक से आपको पूरे के पूरे MCQ सॉल्विंग डिटेल से, अगर एक सवाल में जो जो शब्द आए हैं वो डिटेल में आपको बताते हुए MCQ सॉल्व किए जाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ में आए कि हाँ कैसे क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी है, कैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, किस तरह से। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर, जैसा कि हम लोग क्रैश कोर्स में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो मैथ का जो सिलेबस है वो हम लोगों ने क्या किया हुआ है दोस्तों, कि मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि हमने बोला हुआ है कि क्रैश कोर्स में हम सब कुछ पढ़ाएंगे, तो जो मैथ का पार्ट है दोस्तों उसमें लगभग पूरे मैथ में 36 चैप्टर्स रहते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही है दोस्तों कि आपको वो सारी चीज़ें दी जाएँ जो पेपर में आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो लास्ट 5 साल के पेपर हुए हैं उसमें हमने लगभग सारे क्वेश्चंस देखने के बाद हमने डिसाइड किया है कि जितने चैप्टर आपको भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं मैथ के लगभग 11 चैप्टर हैं और रीजनिंग के लगभग 4 चैप्टर हैं। क्वेश्चन इन्हीं से ही आए, इनके बाहर से कहीं क्वेश्चन है ही नहीं। तो इन पूरे चैप्टर्स की प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको पूरी की पूरी कराई जा रही है। इसमें लगभग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, इस नेक्स्ट वीक में आपको वो पूरे मिल जाएंगे, विथ उसकी पूरी PDF मिल जाएगी आपको। दोस्तों हमारी पूरी ये कोशिश है कि आपको मैथ इसी तरह से ही लेके चलनी है। आपको मेन चैप्टर में पूरे करवा दिए, इसी से ही सवाल आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम PDF देंगे, आप उसको लगा लीजिएगा। अगर आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो UPSC CSET के जो पेपर्स आए हैं आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और दोस्तों जैसा हमने वादा किया हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे, तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो जो सवाल जहाँ से आते हैं उन सबको छोड़ा ना जाए, पूरा कवर किया जाए। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग हमारी पूरी इसी तरह से कवर रहेगी, और उसमें बाकायदा रिवीजन करने के लिए स्पीड में भी वीडियो डले हैं। आप आराम से रिवीजन करना है तो वैसे पढ़ना है तो नॉर्मल पढ़ लीजिए, और 1.5 गुनी स्पीड के वीडियो भी डले हुए हैं, आप उसको भी देखिए। आप हर क्लास के आप 1.5 गुनी स्पीड के वीडियो डल रहे हैं ताकि आपको रिविज़न में भी आसानी रहे। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी। तो देखिए दोस्तों इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में लगभग 20 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, और उसमें लगभग हमने पूरा देख लीजिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 6 क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर्स, 1 वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम फ्रेसेस। तो दोस्तों ये जो पूरे पोर्शन है, इन पूरे की PDF हम आपको देंगे विथ लेक्चर। तो जो भी वोकैब वाला पार्ट है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं, उसको समझाया भी जाएगा, आप उसको पढ़ते हुए कर सकते हैं। और दोस्तों बाकी का सिलेबस इसमें दिया हुआ है, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए जो जनरल साइंस है हमारी, वो पूरी की पूरी हम करंट बेस पे ही चलेंगे, क्योंकि साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि करंट जितना भी 1 साल का वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे फरवरी और मार्च में, ताकि वो आप करंट पार्ट से जो भी क्वेश्चन है आप उसको कर पाएँ। और रही बात देखिए दोस्तों कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक होता है, और आपको पूरी कोशिश करनी है कि उन 5 क्वेश्चंस को किसी बेसिक बुक से पढ़ें, नहीं तो बाकी तो हम मटेरियल पूरा देंगे ही। और देखिए दोस्तों मैं आप फिर से कह रहा हूँ कि बचे हुए समय में हम जो भी मटेरियल दे रहे हैं वो आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप वही मटेरियल को कई बार पढ़ लेंगे, आपको उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों बाकी देखते हैं दोस्तों, जो भी अकाउंट्स का है, ये पूरा सिलेबस अकाउंट्स का है। और ये देखिए जो भी सिलेबस हम आपको दिखा रहे हैं वो सिलेबस है जो पिछले 5 साल के पेपर आए हैं 5 बार के, प्लस जो भी UPSC का करंट ट्रेंड रहा है, प्लस जो UPSC ने एक सिंगल लाइन का सिलेबस दिया हुआ था उसको देखते हुए हम लोगों ने बनाया हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चंस लगभग वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के बिहाफ पे ही हम लोग अकाउंट्स का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और इसी के थ्रू ही हम लोग पूरी की पूरी MCQ सॉल्व कराएंगे। अब देखिए दोस्तों जो लेबर लॉ का पूरा सिलेबस है, ये सारे एक्ट हैं, प्लस करंट में क्या हुआ दोस्तों, लेबर लॉ कोड आया है, प्लस सोशल सिक्योरिटी कोड आया है, वेज कोड आया है। तो देखिए मोस्टली क्वेश्चंस किससे बनते हैं, करंट से बनते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले अभी हमने आपसे वादा किया है कि पूरा जनवरी में हम स्टिल पार्ट कंप्लीट कर देंगे, आप उसको पढ़िए, प्लस करंट को भी हमको पढ़ना है। तो हम करंट वाला पार्ट इसमें जोड़ते हुए रिवीजन वीडियो, जिसमें कम से कम एक वीडियो में कम से कम 5 लॉ का रिवीजन कराते हुए आपको करंट जोड़ते हुए पूरा करवाएंगे। और देखिए दोस्तों आपको दोनों चीज़ें पढ़नी है, जो पुराना चेंजेस था वो भी याद रखना है, नया भी याद रखना है,
क्योंकि देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो यूपीएससी सवाल पूछती है कि पुराना रेट क्या था, नया रेट क्या था। तो कई बार इस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई पहले वेज लिमिट कितनी थी, अब लिमिट कितनी है। तो आपको बिल्कुल समझदारी से चलना है। अभी वो स्टिल पार्ट जो हम जैसा पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। और दोस्तों अब हम पूरा देखते हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है वो भी पूरा दिया हुआ है। इस सब आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पूरी तरह से जो भी नोट्स दिए जाएंगे वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। और देखिए दोस्तों, जो भी समय हमारे पास बचा है उसमें अगर आपने कुछ पढ़ चुके हैं तो आप उसको पढ़िए। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बुक मत पढ़िए, क्योंकि अगर कोई आप नई बुक अभी उठा लेंगे जो मोटी होगी, अच्छी खासी पेजेस होंगे, उसको कंप्लीट कर पाएंगे तो उसको रिवीजन कब करेंगे। तो हम लोग जो मटेरियल दे रहे हैं दोस्तों, वो मटेरियल लगभग अंडर 100 पेज का ही है, जिस भी सब्जेक्ट का है। आप उसको ही 2-3 बार पढ़ लेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए दोस्तों, तैयारी जैसी भी हो, लेकिन अगर आप कम पढ़ते हैं और कई बार पढ़ते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। और दोस्तों देखिए, अब ये नया साल उसको हैप्पी बनाना है, तो हैप्पी बनाने का एक ही तरीका है दोस्तों, मन लगा कर पढ़ो, खूब पढ़ो और कम पढ़ो लेकिन कई बार पढ़ो। ठीक है दोस्तों, जितना भी हो सकता है कम से कम चीज़ों को आप रखो, लेकिन कई बार रिवीजन करो। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, सब कुछ का मटेरियल हम लोग देंगे। और अभी तक जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं, अकाउंट का पढ़ गया है, पॉलिटी का पढ़ गया है, नेक्स्ट वीक से आपको पूरे MCQ सॉल्विंग कराते हुए वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों बस जैसा कह रहे हैं उसी हिसाब से चलते रहिए। और जैसा कि बायलिंगुअल भी था प्लस सेपरेट हिंदी इंग्लिश का भी है मटेरियल मिल रहा है, वो सब आपको पूरी तरह से दिया जा रहा है। स्पीड वाले वीडियो भी अपलोडेड हैं, आपको स्पीड में रिवीजन करना है, आप आराम से उसको देख के रिवीजन कर लीजिए। तो दोस्तों बस मन लगाकर ये जो समय मिला है इसको यूज़ करना है और इस साल को हैप्पी बनाना है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।